हेलो गाइस, वेलकम टू द कोडिंग शेफ। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन जावा एंड सी प्लस प्लस। गाइस, स्पेशली ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन स्टूडेंट्स ने पहले सी प्लस प्लस की हुई है और वो लोग ये जानना चाहते हैं कि यार ठीक है, हमने सी प्लस प्लस कर ली है, लेकिन यार हम जावा क्यों करनी चाहिए, या क्या हमारा सी प्लस प्लस से काम नहीं चलेगा जो हमें जावा पर स्विच करना चाहिए। तो गाइस, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बराबर में बेल आइकन का ऑप्शन होता है, उसको भी जाकर प्रेस कीजिए, जिससे गाइस होगा कि जो भी हमारी न्यू वीडियोस आएंगी उन सब की नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच जाएगी। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर प्रोग्रामिंग पैराडिग्म। अब गाइस, यहाँ पर प्रोग्रामिंग पैराडिग्म की अगर हम बात करते हैं तो सी प्लस प्लस इज अ मल्टी प्रोग्रामिंग पैराडिग्म एज इट सपोर्ट्स प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडिग्म। अब गाइस, यहाँ पर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सी प्लस प्लस जो है वो मल्टी प्रोग्रामिंग पैराडिग्म है, क्योंकि गाइस ये दो फॉर्मेट सपोर्ट करती है। ये प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग भी है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी है। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग क्या होती है ये समझना हमें ज़रूरी है। तो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग एक स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग का एक मॉडल होता है। अब गाइस, स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग क्या होती है? गाइस, ये प्रोग्रामिंग वो होती है कि जहाँ पर हम फंक्शंस का, सब रूटीन्स का, को रूटीन्स का, इन सब का हम यूज़ करते हैं। मेनली गाइस, जो पहले हमारी लैंग्वेज होती है जैसे कोबोल, एल्गोल, पास्कल, सी प्लस प्लस, ये सारी हमारी प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती थी। लेकिन गाइस, अब जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है तो ऐसे ऐसे जो हमारी न्यू लैंग्वेज आ रही है तो वो लैंग्वेज ज़्यादातर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडिग्म ही होती है। क्योंकि गाइस, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडिग्म होती है ये प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग पैराडिग्म से काफ़ी एडवांस होती है, तो इसीलिए जावा सपोर्ट करती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडिग्म को। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आता है प्रिंसिपल। सी प्लस प्लस वर्क करती है वोका यानी कि राइट वंस कंपाइल एनीवेयर, एंड जावा वर्क करती है वोरा यानी कि राइट वंस एंड रन एनीवेयर। मतलब गाइस, यहाँ पर गाइस समझना में ज़रूरी है। अब कंपाइल एनीवेयर से मतलब क्या है कि सी प्लस प्लस गाइस कोई एक मिडिल कोड जनरेट नहीं करती, वो एक बार कंपाइल होने के बाद सीधा मशीन कोड जनरेट कर देती है। तो इसीलिए गाइस, सी प्लस प्लस में अगर हमने कोड लिख लिया है तो जिस भी मशीन पर हम जाएंगे तो हमें उस मशीन पर एक बार उस प्रोग्राम को, सी प्लस प्लस में लिखा हुआ जो प्रोग्राम है उसको कंपाइल करना ज़रूरी है, तभी वो मशीन डिपेंडेंट कोड जनरेट करेगी। ठीक है गाइज। अब नेक्स्ट पॉइंट, अब जावा के केस में क्या होता है? जावा होती है राइट वंस रन एनीवेयर, मतलब जावा को एक बार लिखा, ठीक, कंपाइल कर लिया सेम मशीन पर, अगर हमें रन करना है तो हम बाइट कोड को ले जाएंगे दूसरी मशीन पर और ये किसी भी मशीन पर ईजिली रन हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं ट्रांसलेशन इशू। अब ट्रांसलेशन इशू की यहाँ पर बात हम समझते हैं। सो सी प्लस प्लस डायरेक्टली कंपाइल इनटू मशीन कोड, सो वी कैन नॉट से दैट सी प्लस प्लस इज अ कंपाइल्ड लैंग्वेज। तो हम सी प्लस प्लस को कंपाइल लैंग्वेज नहीं कह सकते, क्योंकि ये डायरेक्टली मतलब कोड को हमारे मशीन कोड में कन्वर्ट कर देती है, कोई इंटरमीडिएट कोड जनरेट नहीं करती है। अगर हम जावा के केस में बात करते हैं तो जावा यूज कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। जावा का सोर्स कोड कंपाइल होता है बाइट कोड में कंपाइलेशन टाइम पर। जावा का एक कंपाइलर होता है जिसका नाम होता है जावा सी। वो क्या करता है कि जावा के कोड को कंपाइल कर देता है और कंपाइलेशन होने के बाद बाइट कोड जनरेट हो जाते हैं, जो कि मशीन इंडिपेंडेंट कोड होते हैं। आप किसी भी मशीन पर बाइट कोड को ले जाएं और इजीली वो हर मशीन पर एग्जीक्यूट हो जाएंगे। एंड जावा का फिर एक होता है इंटरप्रेटर। जब जावा के बाइट कोड जनरेट हो जाते हैं तो अगर हमें उन बाइट कोड को रन करना है, एग्जीक्यूट करना है, तो जावा के पास होता है एक इंटरप्रेटर जो कि कोड को एग्जीक्यूट करता है और आउटपुट दे देता है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आता है पोर्टेबिलिटी। अभी गाइज आपके पिछले पॉइंट से क्लियर हो गया होगा पोर्टेबिलिटी का मतलब भी, क्योंकि गाइज सी प्लस प्लस में कोई बाइट कोड जनरेट नहीं होते हैं तो इसलिए सी प्लस प्लस पोर्टेबल नहीं है। मतलब सी प्लस प्लस जो है मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज नहीं है। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं सी प्लस प्लस इज़ नॉट पोर्टेबल लैंग्वेज। लेकिन गाइज मैंने आपको फीचर्स ऑफ जावा वाली वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि जावा जो होती है, जावा एक पोर्टेबल लैंग्वेज होती है, क्योंकि गाइस जावा एक इंटरमीडिएट कोड जनरेट करती है जो कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कोड होता है। क्लियर है गाइस? आप उसे पूरे वर्ल्ड में किसी भी मशीन पर ले जाओ, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर ले जाओ, वो कोई दिक्कत नहीं करेंगे और इजीली वहां पर रन हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट अब यहाँ पर आता है सिक्योरिटी। सो सी प्लस प्लस इज नॉट सो मच सिक्योर एज सी प्लस प्लस प्रोग्राम डायरेक्टली कॉन्टेक्ट विद ओएस। एंड जावा केस में क्या होता है? जावा इज सिक्योर जस्ट बिकॉज ऑफ जावा प्रोग्राम रन इनसाइड द जेवीएम। गाइस, सी प्लस प्लस के प्रोग्राम जो होते हैं वो ओएस की मेमोरी को शेयर करते हैं और ओएस से डायरेक्टली कांटेक्ट में रहते हैं। लेकिन जावा के प्रोग्राम जो होते हैं उनका ओएस से कोई कनेक्शन नहीं होता डायरेक्टली, और वो जेवीएम के अंदर ही रन होते हैं। तो इसीलिए जावा ज़्यादा सिक्योर होती है
और गाइज एक पॉइंट यहाँ पर ये भी आता है कि C++ में पॉइंटर्स होते हैं, जिस वजह से C++ की सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, और जावा में पॉइंटर्स नहीं होते। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं पॉइंटर्स की। तो C++ सपोर्ट पॉइंटर, वी कैन राइट पॉइंटर प्रोग्राम इन C, एंड जावा सपोर्ट पॉइंटर इंटरनली बट वी कैन नॉट राइट पॉइंटर प्रोग्राम इन जावा। अब गाइज यहाँ पर मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, जब भी आप किसी कंपनी का एग्जाम देते हैं या कोई इंटरव्यू वगैरह देते हैं तो वहाँ पर भी आपसे पॉइंटर से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो जावा में पॉइंटर नहीं होते, लेकिन गाइज एक्चुअल में क्या होता है कि जावा में पॉइंटर हम कह सकते हैं इंटरनली, क्योंकि गाइज जावा में रेफरेंस वेरिएबल बनते हैं और रेफरेंस वेरिएबल जो होते हैं वो एज ए पॉइंटर ही इंटरनली काम करते हैं, लेकिन वैसे कोई अलग से स्पेशली पॉइंटर नहीं होते कि भाई पॉइंटर का अलग से प्रोग्राम लिखा जा सके। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर एंड यूनियन। तो C++ सपोर्ट स्ट्रक्चर एंड यूनियन, लेकिन गाइस जावा में स्ट्रक्चर यूनियन बिल्कुल नहीं होता। अब यहाँ पर आती है मल्टी थ्रेडिंग, काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो C++ में मल्टी थ्रेडिंग सपोर्ट नहीं होती है, लेकिन गाइस जावा के अंदर थ्रेड सपोर्ट होती है, तो जिस वजह से जावा मल्टी थ्रेडिंग को सपोर्ट करती है, और हम यहाँ पर मल्टी थ्रेडिंग करने के लिए थ्रेड बना सकते हैं। मल्टीपल इनहेरिटेंस, अब पहले मल्टीपल इनहेरिटेंस को समझते हैं। मल्टीपल इनहेरिटेंस होता है, सबसे पहले हम बात करते हैं इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस ऐसा प्रोसीजर होता है कि जिसमें चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर लेती है, यानी कि एक्वायर कर लेती है। अब बात आती है मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस वो प्रोसीजर होता है कि जिसमें एक क्लास एक से ज़्यादा पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करे एक साथ, उसे हम कहते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो C++ में मल्टीपल इनहेरिटेंस होता है, लेकिन गाइस जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं होता। ये क्वेश्चन आ जाता है, क्विज करोगे आप, या आप कोई ऑनलाइन क्विज दोगे, या आप कोई भी ऑनलाइन इंटरव्यू दोगे, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, और इसका रीज़न ही बाकायदा पूछा जाता है कि मल्टीपल इनहेरिटेंस क्यों सपोर्ट नहीं होता जावा में। तो गाइस जब मैं आपको इनहेरिटेंस पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा में क्यों सपोर्ट नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आता है मेमोरी मैनेजमेंट। तो C++ मैनेज द मेमोरी वाया कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। C++ में मेमोरी मैनेजमेंट होता है कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर की हेल्प से, लेकिन गाइस जावा में डिस्ट्रक्टर नहीं होते, और डिस्ट्रक्टर की जगह जावा में क्या होता है, ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन। अब मैंने आपको फीचर्स ऑफ जावा वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि डिस्ट्रक्टर काम क्या करते हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको फिर बता देना चाहता हूँ कि डिस्ट्रक्टर काम क्या करते हैं। कि सपोज दैट आपके प्रोग्राम में कोई ऐसा वेरिएबल है, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है कि जिन्होंने स्पेस तो कंज्यूम किया है, लेकिन गाइस उनका बाद में यूज़ नहीं हुआ है, मतलब उन्होंने स्पेस बिल्कुल वेस्ट किया है, मेमोरी वेस्ट की है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि हमें उनसे मेमोरी खाली करानी पड़ती है। तो डिस्ट्रक्टर इसी काम करने के लिए काम आते थे, लेकिन गाइस जावा में हमें ये सिरदर्दी लेने की ज़रूरत नहीं है। जावा में एक ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन होता है। तो JVM को जब भी लगता है कि भाई आपके प्रोग्राम में कोई भी एक ऐसा ऑब्जेक्ट है कि जो मेमोरी वेस्ट कर रहा है, तो वो ऑटोमेटिक ही इस गार्बेज कलेक्शन को चला देता है, और ये क्या करता है, आपके प्रोग्राम को साफ कर देता है, जो भी इसमें बेकार चीज़ें होती हैं, और आपकी मेमोरी फ्री करा देता है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आता है फंक्शन कॉलिंग। तो C++ सपोर्ट बोथ कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस, लेकिन जावा सपोर्ट्स कॉल बाय वैल्यू ओनली। लेकिन जावा के अंदर गाइस सिर्फ कॉल बाय वैल्यू होता है, कॉल बाय रेफरेंस नहीं होता, क्योंकि गाइस जावा के अंदर पॉइंटर्स नहीं होते, तो इस वजह से कॉल बाय रेफरेंस का भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं होता। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तो लास्ट हमारा पॉइंट है एक्सटेंशन। तो एक्सटेंशन क्या है, C++ फाइल्स आर सेव्ड बाय द एक्सटेंशन .cpp। C++ का एक्सटेंशन क्या होता है, .cpp, जैसे C का होता है .c, एंड ऐसे ही जावा का एक्सटेंशन क्या होता है, .java। तो आई होप गाइज आपको फीचर्स काफ़ी बढ़िया लगे होंगे, समझाने का तरीका भी आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। एंड गाइज 2 ईयर के अप्रोक्स हमें होने वाले हैं, लेकिन गाइज अभी तक 1000 सब्सक्राइबर भी हम क्रॉस नहीं कर पाए हैं। आप देख सकते हैं कंटेंट भी हमारा काफ़ी अच्छा आ रहा है आपके सामने, लेकिन गाइज क्या हो रहा है कि आप लोग देख तो लेते हो, लेकिन यार सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ यार जाकर सब्सक्राइब कीजिए, कि ताकि हमें भी आगे एक मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आएँ, वो भी बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल वीडियोस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।